अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को पंजाब बोर्ड बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ। तमाम तर स्कीम जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में इतनी नेगेटिव कमेंटिंग मत किया करें। हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने आते हैं। आप लोगों को घर बैठे बैठे अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कोई स्कीम मिल रही है या कुछ मिल रहा है तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, हमारा उतना फ़ायदा नहीं है। तो नेगेटिव कमेंटिंग से थोड़ा सा गुरेज किया करें। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम कमेंट्स में उसको क्लियर भी कर दें। तो आप लोग वो चीज़ भी देख लिया करें कि हमने अगर कोई कमेंट ऊपर लिखा है तो वो किसी पर्पज़ से ही लिखा है। आप उससे हमारी गलती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, अभी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बायोलॉजी की स्कीमिंग किस हिसाब से आनी है। तो बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका बायोलॉजी का टोटल मार्क्स का पेपर जो 10th क्लास का होता है वो होता है 60 मार्क्स का, जिसमें से 12 मार्क्स आप लोगों के MCQs के होते हैं। ठीक है, MCQs के 12 मार्क्स हैं। इसका मतलब है आप लोगों के 12 नंबर एक मतलब 12 के 12 MCQs आएंगे और एक MCQs 1 मार्क का होगा। आप लोगों के जो टोटल चैप्टर है वो 10 से लेकर 18 तक है। अब ये टोटल 12 भी नहीं बनते, तो इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से कितने MCQs पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि अगर चैप्टर नंबर 10 है तो आप लोगों से 1 MCQ पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 11 से आप लोगों से अगेन 1 MCQ पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 से आपसे 1 MCQ पूछा जाएगा। 14 से आप लोगों से फिर 1 MCQ पूछा जाएगा। उसके बाद 15 से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे। 16 से भी 2 और फिर 17 और 18 से 1 MCQ आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इनको अगर आप काउंट करें तो आप लोगों के टोटल 12 मार्क्स बन जाते हैं। तो आपके 12 मार्क्स इस तरह से बनते हैं, क्योंकि चैप्टर तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनते हैं और MCQ आपके 12 बने होते हैं। तो कुछ चैप्टर्स इनमें से ऐसे हैं जिनमें से 2 MCQ पूछे जाएंगे और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एक MCQ पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की स्कीम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। क्योंकि 60 में से 12 मार्क्स आप लोगों के MCQs के बनते हैं तो 48 मार्क्स का टोटल आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर होता है। टोटल मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर के 48 होते हैं, जिसमें से आप लोगों को बता दूं कि 3 सेक्शंस आते हैं। क्योंकि आप लोग 9th का एग्ज़ाम देख रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है। तो 3 सेक्शंस होते हैं और तीनों ABC सेक्शन की अलग अलग पेयरिंग चैप्टर की स्कीम बनी होती है। वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन पे कि उसकी आप लोगों की स्कीमिंग कैसी होगी। अच्छा, आप लोगों के टोटल 9 चैप्टर हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शन होते हैं और आपके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं वो होते हैं 30 मार्क्स आप लोगों के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। और ईच जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर A, वो आपके टोटल 10 मार्क्स का आता है और आपका ईच जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की टोटल डिवीजन इस तरीके से होती है। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन में से और उसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब उसकी स्कीमिंग कैसे बनी है इस बार, क्योंकि सीधे सीधे आप लोगों के स्ट्रेट 9 चैप्टर्स हैं और उनकी पेयरिंग भी उसी हिसाब से बनी है। जैसे कि सेक्शन A जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो सेक्शन A में जो चैप्टर्स 3 आने हैं वो उसी तरीके से होंगे। 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये उसी तरीके से आएंगे। इसकी कोई उस तरीके आगे शफल कुछ भी नहीं हुआ, ये सीधे सीधे 10, 11 और 12 चैप्टर आएगा आपको। अब इसमें से आप लोगों से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 10 से आप लोगों से चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों से 3 सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों से 2 सवाल पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों से फिर से 3 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि टोटल आप लोगों के 8 क्वेश्चंस बन गए और 8 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं और
अटेम्प्ट करने के लिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स आप लोगों के टोटल सेक्शन नंबर ए के बन गए। अब आपको उसी अगली तरफ लेके जाते हैं जो कि है सेक्शन नंबर बी। शॉर्ट क्वेश्चन का ही सेक्शन नंबर बी जो है उसकी डिवीजन पेयरिंग की भी इसी हिसाब से हुई है कि उसमें अब आएगा चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। अब उसमें कौन कितने कितने क्वेश्चंस कितने कितने चैप्टर से पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चैप्टर नंबर 13 में से आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों से दोबारा से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से आप लोगों से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं आप? सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर 13, 14, 15 की ही पेयरिंग बनी है और उसमें से 13 में से 2, 14 में से 2 और 15 में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब आप लोग अगर 15 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 4 सवालों के जवाब तो आप लोग यहाँ से आराम से दे सकते हैं। टोटल आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 है और 8 में से आप लोगों ने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मतलब चैप्टर नंबर 5 के साथ एक और चैप्टर कर लें तो आप लोग आराम से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर सी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही, जो 10 मार्क्स आप लोगों के इस सेक्शन के बनेंगे और टोटल आप लोगों के 30 बन जाएंगे। उसमें ऑब्वियसली जो चैप्टर्स बच जाते हैं आपके वही पूछे जाएंगे 16, 17 और 18। अब इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे उनको मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 16 में से आप लोगों से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 में से आप लोगों से 2 सवाल पूछे जाएंगे और 18 में से भी आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये है आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम तीनों सेक्शन की जो मैंने आप लोगों को बताया। 30 मार्क्स आप लोगों ने यहाँ से सिक्योर करने हैं। 12 मार्क्स का आप लोगों का MCQ हो गया और 30 मार्क्स का आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन हो गया और टोटल मार्क्स आप लोगों के 42 बन गए। अब आप लोगों ने 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स की स्कीमिंग हुई है और किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने लॉन्ग पूछे जा सकते हैं। तो अब आते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन पे जिसके टोटल मार्क्स होंगे 18। आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस में से 2 अटेम्प्ट करने हैं एनी 2 और ईच क्वेश्चन आप लोगों का 9 मार्क्स का होगा जिसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 2-2 चैप्टर्स करके आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन हुई है। 9 मार्क्स का आपका टोटल एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और उसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है लॉन्ग क्वेश्चंस में से जिनमें से आप लोगों को आने हैं, तो चैप्टर नंबर 11 और 13 जो है उसकी स्कीमिंग बनी है। उसमें से आप लोगों से पहला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 11 चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 13 चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके टोटल 9 मार्क्स आप लोगों के बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका पहला लॉन्ग है। नेक्स्ट जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्कीमिंग कैसे हुई है, उसमें चैप्टर नंबर 12 और 14 को पेयर किया गया है, ठीक है। 4 मार्क्स का आप लोगों से चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का आप लोगों से चैप्टर नंबर 14 का पूछा जाएगा और इसके टोटल 9 मार्क्स आप लोगों के बन जाएंगे। अटेम्प्ट तो आपने कोई से 2 करने हैं और जो तीसरा क्वेश्चन है जिसकी पेयरिंग आपको मैं बताने वाली हूँ, अगर आपको वो सूटेबल लगे तो आप लोगों ने अपनी पेयरिंग के और अपनी तैयारी के हिसाब से ही आंसर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बताने वाली हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी स्कीमिंग आई है आप लोगों के पास। वो है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, ठीक है। चैप्टर नंबर और 17 और 18 में से आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो लॉन्ग का है वो पूछा जाएगा।
4 मार्क्स का 17 में से और 5 मार्क्स का 18 में से पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों के 9 मार्क्स हो जाएंगे। अटेम्प्ट आप लोगों ने कोई से 2 करने हैं और आप लोगों ने 18 मार्क्स अपने लॉन्ग क्वेश्चन में सिक्योर करने हैं। तो ये हो गई बायोलॉजी 10th क्लास पंजाब बोर्ड की स्कीम। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। अगर कुछ नहीं समझ आ रही तो नेगेटिव कमेंटिंग करने से पहले कमेंट्स में एक दफ़ा कंफर्म कर ले, हम लोग आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद भी आ रही है और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी वीडियो के साथ, एक नई स्कीम के साथ, ताकि आप लोग अपनी 10th क्लास की प्रिपरेशन को आसान बना सकें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।